पापा, आप ये क्या करने जा रहे हो? भाभी के इलाज के लिए आप हमारी जमीन बेचने वाले हो? अरे आपको इलाज के लिए पैसों की जरूरत है तो आप भाभी के मायके से मंगा लो ना। जमीन क्यों बेच रहे हो? और आपको पता है उस जमीन के रेट बढ़ने वाले हैं। हाँ पापा जी, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आज भाभी को इतना सा क्या हो गया, आप जमीन बेचने चले हो? कल को इन्हें कुछ हो जाएगा तो घर ही बेच दोगे क्या? पापा, भैया भाभी ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी अगर आपको जमीन बेचनी है ना, तो जमीन बेचने से पहले उसके 3 हिस्से होंगे। एक मेरा, एक लक्ष्य भाई का और एक निखिल भाई का। उसके बाद आप भाभी का इलाज करा सकते हो। और पैसे कम भी पड़ जाए ना, तो इनसे बोलो मायके से लेकर आ जाएंगी। बंद करो अपनी बकवास। ये क्या बकवास लगा रखी? अरे बेटा, तुझे शर्म आनी चाहिए। क्या कह रहा तू? अरे तेरी पढ़ाई में लिखाई में कितना पैसा लगा और तुम जमीन की बात कर रहे हो? अरे बीमार भाभी को देखने के लिए आए हो, तुम जमीन बांटने के लिए आए हो? वाह बेटा वाह, बहुत अच्छी बात है तुम्हारी। क्या बात है? अरे बेटा, आज तक इसी भाभी ने तुम्हारा साथ दिया, पढ़ाई में लिखाई में हर चीज में। माँ की बीमारी में भी लगाए और शादी में भी लगाए, लेकिन अपने गहने तलक भी गिरवी रख दिए इसी भाभी ने। और तुम बीमार को देखने के आए हो, जमीन बांटने की बात कर रहे हो? अरे बेटा, मैं भी बीमार हूँ। मैंने बार बार फोन किए थे आपके पास। अब तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, नहीं आई। और जब जमीन बिकी का नंबर आया तो तुम जमीन की सुनकर सारे के सारे चले आए, सारे खींचे चले आए। वाह बेटा वाह, क्या बात है। बहुत पढ़े लिखे मेरे बेटा। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, आज जमीन बिचने की बात आई तो आपकी याद आई। और माँ जो कहती कहती चली गई, बेटा बेटा मेरे बेटे से मिला दो, मेरे बेटे मेरे बच्चों से मिला दो। मैंने बहुत फोन किए, लेकिन नहीं, आपने कोई सवाल जवाब नहीं दिया हमें। और वो कहती कहती चली गई। अरे कम से कम तुम इलाज में पैसा मत लगाते तो वो सुख शांति से तो अपना दम तोड़ देती। कम से कम खुशी खुशी तो चली जाती। उसकी ममता न्यू का नहीं रहेगी। बेटे बेटे इनके हाथ से मिले और फिर मरने के बाद तुरंत आ गए, ताकि गांव ये कहे अकाम है इनके बेटे। सबसे पहले अर्थी पर आकर हुए गांव को दिखाने के लिए। मैं सब जानता हूँ बेटा, एक एक बात जानता हूँ मैं। और आज जमीन की बात आई तो आप तीनों चारों लाइन में आ गए। नहीं, मैं ये जमीन नहीं दूंगा किसी को। मैं जमीन किसी को नहीं दूंगा। ये जमीन मेरी है, मैंने खरीदी है और अपने हाथों से मेहनत करूंगा। मैं इसी जमीन पर रहूंगा। और मेरी बहू कितनी भी कैसे भी कुछ भी खर्चा पानी कैसे भी लग जाए बीमारी को, मैं इलाज करूंगा अपनी बहू का। देखता हूँ भला कौन जमीन को लेता मेरे। और इसी बहू ने मेरी ने आपकी पढ़ाई में लिखाई में शादी में ब्याह में अपने गहने तलक के गिरवी धर दिए। मेरी बेइज्जती होती थी, पैसे नहीं थे शादी में, पर बहू ने ये कह दिया था, अब आप घबराओ मत, ये है मेरे पास, ये कंगन लो, ये लो, ये लो, कोई कमी नहीं रह जाए। मैंने कहा नहीं बेटा, नहीं नहीं पापा, मेरी इज्जत मेरी बहू के हाथ थी और शादी सबकी हो गई, सब कहने लायक हो गया। अब सब कुछ हम तुम्हारी सुन रहे, हमारी कोई नहीं सुनता। आप कैसे सुनने के लिए हमें ही आए, और आज हमारी सुननी पड़ेगी बेटा। आज मेरी सुननी पड़ेगी आपको। और अब जो बाप हूं मैं, आज एक भी इंच जमीन ले जाए मेरे से बुरा कोई नहीं। मैं अपनी जमीन बेचूंगा, अपनी बहू का इलाज करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, अपनी बहू को ठीक करवा कर रहूंगा। यही मेरा बेटा रहेगा। मेरे बेटे ने शुरू से आगे मेरा साथ दिया, मेरी बहू ने मेरे साथ दिया, और तुम लोगों ने कोई साथ नहीं दिया बेटा। मेरी आत्मा कह रही है आप, मैं करूँ भगवान तुम्हारा भला नहीं करेगा। शेर तो एक ही बतेरा जंगल में, ऐसे गीदड़ तो 50 टोल। कोई नहीं, निकल जाओ यहाँ से। मैं किसी को जमीन नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, ना कोई जमीन नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। चले जाओ यहाँ से, निकलो, निकल जाओ यहाँ से। मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा सिर्फ एक बेटा है। चल हमेशा खुश रहो। मैं हूं ना, पूरा इलाज कराऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाओ, जमीन का चाहे कुछ भी बिक जाओ, कुछ भी हो जाओ, घर बिको, पर तुम्हें खुश रखूंगा बेटा। हमेशा खुश रहो, ठीक रहोगे।